जियोफोन नेक्स्ट और अरामको के साथ डील पर क्या बोले मुकेश अंबानी, जानिए पूरी बात। भारत को ना सिर्फ 2G मुक्त बनाना है बल्कि 5G युक्त बनाना है। इस बार की रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की सालाना जनरल मीटिंग में रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने यह नारा दिया है। अंबानी ने एजीएम में कहा है कि गूगल के साथ मिलकर बनाया गया यह 5G स्मार्टफोन 10 सितंबर को गणेश चतुर्थी के दिन ग्राहकों के हाथों में आ जाएगा। हालांकि जियोफोन नेक्स्ट के इस फ़ोन का दाम तो नहीं बताया गया है, लेकिन फीचर्स के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया है। फिर भी तस्वीरें देखने के बाद जानकारों की टिप्पणी यह है कि फ़ोन काफ़ी सस्ता होने की उम्मीद है, क्योंकि डिज़ाइन कुछ पुराना सा लग रहा है। कंपनी ने कहा भी है कि यह सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि अपनी तरह का दुनिया में सबसे सस्ता स्मार्टफोन होगा। फ़ोन तो सब जब सामने आएगा तब उससे जुड़े बाकी सवालों के जवाब मिलेंगे और नए सवाल भी उठेंगे। यूँ भी फ़ोन अगले कुछ दिनों तक खबरों में छाया रहेगा। इसे हासिल करने और दिखाने की होड़ लगेगी और इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा खबरें खोद कर निकालने की भी अंबानी ने बात कही है। अंबानी ने कहा भी कि गूगल क्लाउड और आधुनिक टेक्नोलॉजी रिलायंस को न सिर्फ 5G नेटवर्क में बल्कि रिलायंस के अपने कारोबार को बढ़ाने में मदद मिलेगी। रिलायंस रिटेल और जियो मार्ट के साथ ही जियो सावन और जियो हेल्थ या दूसरे डिजिटल बिजनेस को नया दम दे सकती है। एजीएम से पहले जो उम्मीद बताई जा रही थी, यह जिन सवालों के जवाब चाहिए थे, कमोबेश उन सभी के जवाब मुकेश अंबानी के भाषण से मिल गए हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी ने एक नया न्यू नेक्स्ट स्मार्टफोन लाने की घोषणा की है और जियो फोन नेक्स्ट 10 सितंबर को बाजार में आ जाएगा। उन्होंने कहा कि डिजिटल डिवाइड यानी तकनीक में अमीरी गरीबी की खाई को पाटने के लिए कंपनी जियो फोन नेक्स्ट लॉन्च करने जा रही है। अब गूगल के साथ मिलकर जियो एक सस्ता मोबाइल फ़ोन लाने वाली है जिसका नाम होगा जियो फोन नेक्स्ट। इस फ़ोन में जियो और गूगल के सभी एप्लीकेशन होंगे। हालांकि यह फ़ोन एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करेगा, लेकिन इसका OS ऑप्टिमाइज्ड होगा, जिसे जियो और गूगल के साथ मिलकर बना रहे हैं। कंपनी ने कहा है कि यह बेहद सस्ता फ़ोन होगा और इस साल 10 सितंबर को गणेश चतुर्थी के दिन आ जाएगा। सुंदर पिचाई के एक ट्वीट रिपोर्ट में वहीं गूगल के कार्यकारी निदेशक सुंदर पिचाई ने एक ब्लॉग में लिखा है कि इस फ़ोन में कई भाषाओं का ऑप्शन होगा, साथ ही एक भाषा से दूसरी भाषा में ट्रांसलेशन का फीचर और बढ़िया कैमरा होगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन और प्रबंध निर्देशक मुकेश अंबानी ने बताया कि हमें उम्मीद है कि दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी सऊदी अरामको के साथ उनकी कंपनी का सौदा इस साल के आखिर तक पूरा हो जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरधारकों की सालाना बैठक में मुकेश अंबानी ने इसकी घोषणा की है और साथ ही उन्होंने कहा है कि वह जल्द ही गूगल के साथ मिलकर एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करेंगे। 15 अरब डॉलर के सौदे होने से पहले सऊदी अरामको के चेयरमैन और सऊदी अरब के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड के गवर्नर यासिर ओटमन अल रोमान एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बोर्ड में शामिल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि उनके बोर्ड में शामिल होने को रिलायंस इंडस्ट्री के अंतर्राष्ट्रीयकरण समझा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीयकरण उन्होंने 2 सालों पहले कहा था कि कंपनी के ऑयल टू केमिकल यूनिट में 20% की हिस्सेदारी सऊदी अरामको को बेचने के लिए बातचीत कर रहे हैं और शेयरधारकों की बैठक में मुकेश अंबानी ने कहा है कि 51 साल के अल रोमान योगेंद्र पी यादव की जगह लेंगे, जो अभी 92 साल के हो चुके हैं। हाल ही में उन्होंने सेवानिवृत्त होने की आशंका जताई थी। ऑयल टू केमिकल यूनिट में हिस्सेदारी बेचने के बारे में कहा कि उन्हें उम्मीद है कि यह सौदा इस साल पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा बीते साल कोविड-19 के कारण कई रुकावटें आईं, लेकिन हमने इस दिशा में बातचीत में अच्छी तरक्की की है। ऑयल टू केमिकल बिजनेस में रणनीतिक पार्टनर के तौर पर हम सऊदी अरामको का स्वागत करते हैं। वित्त वर्ष 2020 रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अपने ऑयल टू केमिकल बिजनेस को एक अलग यूनिट के तौर पर बनाया था ना। वित्त वर्ष 2020 रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने ऑयल टू केमिकल बिजनेस को अपने एक अलग यूनिट के तौर पर बनाया था ना, है ना। 2020 में अपने एक अलग यूनिट के तौर पर बनाया था। इसमें अहम साझेदारों को शामिल करने की कोशिश तेज कर दी थी।
इस बिजनेस को कच्चे तेल की रिफाइनिंग, रिटेल बिजनेस, एविएशन फ्यूल का होलसेल मार्केटिंग शामिल है।